सो नाउ विल डिस्कस व्हाट इज़ सी एस एस एज एच टी एम एल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ एच टी एम एल मार्कअप लैंग्वेज है. सो इन एच टी एम एल व्हाट वी डिस्कस दैट बोथ एच टी एम एल एंड सी एस एस आर द इनिशियल पार्ट ऑफ when if someone thinking about becoming a web developer or web or like this. ठीक है. So this is the basic thing. Okay. So HTML क्या करता है? HTML just एक layout बनाता है कि means I want my website या फॉर्म लाइक दिस. बट जो उसका स्टाइलिंग होता है कि स्टाइलिंग मीन्स कि अगर आप में सबमिट बटन है, ठीक है, सो यू वांट टू ऐड सम क्रिएटिविटी. स्टाइलिशनेस इज दैट कि आप कोई बॉक्स बनाना चाहते हो. आप जो आपकी जैसे लिस्ट की बात करें, हम इन ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो उनको क्या डिज़ाइनिंग देना चाहते हो. सो ऑल दीज थिंग्स वर्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द सी एस एस, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट. ओके. सो जो हमारा यूज फॉर स्टाइलिंग होता है जैसे फ्लैक्स बॉक्स एनिमेशन एक्सेट्रा. सो फर्स्ट थिंग आई टेल यू अबाउट दिस, दैट इज़ व्हाट कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी एस एस जो है आपका, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इट इज़ यूज फॉर वेबसाइट लेआउट एंड डिज़ाइन एंड डजेंट हैव लॉजिक. ओके. सो बेसिकली जब हम सी एस एस पे काम करते हैं सो वी हैव यू कैन से 3 मैथड्स फॉर एडिंग सी एस एस. ठीक है. क्या मैथड्स हैं? एक होता है आपका इनलाइन सी एस एस. इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्टली इन द एच टी एम एल एलिमेंट, मतलब हम क्या करते हैं जो हमारा एच टी एम एल पेज है जहाँ पर हमने एच टी एम एल की कोडिंग करी है, हम वहीं पर क्या कर सकते हैं, सी एस एस को लिख सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट. ओके. बट क्या है ना कि अगर आप इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, अगर आप एक वहीं से फिर प्रोफेशनल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है या वेब डेवलपर है तो यू विल नॉट डू सच अ थिंग, बिकॉज व्हाट विल हैपन डूइंग सच अ थिंग विल क्रिएट विल मेक द थिंग सो मैसी. मीन्स जो आपका कोड रहेगा आपने वहीं पर HTML का भी लिखा हुआ है, वहीं पे आप CSS जोड़ रहे हो, वहीं पे जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो मीन्स इट इज़ नॉट व्हेन यू डू सम वर्क सो सम यू कैन से कि देयर शुड बी सम परफेक्टनेस होना चाहिए. परफेक्टनेस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन वर्क. इट्स नॉट कि आपने अपना काम कर दिया, इट्स ओके, बट नो, द वर्क शुड बी डन विद वेरी परफेक्टनेस. तो आपका जो प्रोफेशनली अगर बात करें तो हम इनलाइन सी एस एस को अवॉइड करते हैं. ओके. सो अब आपका नेक्स्ट आता है इंटरनल सी एस एस. इंटरनल सी एस एस क्या होता है? यूजिंग स्टाइल टैग, using style text within a single document. Okay. So that is also आपका कुछ you can say with some sort तक ये भी आपका उसी तरह से जैसे आपका inline है. नेक्स्ट आता है आपका external CSS. that is मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी and that is the thing which most of the good developer will use, because what will we do will create an another style sheets और हम उस style sheets को अपने जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उससे लिंकअप करते हैं. सो जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में तो हम स्टाइल शीट पे करेंगे, बिकॉज वो उससे लिंक है, तो वो आपका रिफ्लेक्ट होगा जब आप उसको HTML में सेव करके, दोनों शीट्स में सेव करके जब आप उसको रन करोगे. ओके. सो बट दिस इज़ नॉट गुड एज मीन्स दिस इज़ वॉट. तो ये टाइटल आपका थोड़ा सा सिंटेक्स है कैसे आपका सी एस एस का ये ऑल थिंग्स विल वर्क. ओके. सो विल सी वन एग्जाम्पल एंड देन विल मूव फर्दर. सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो थोड़ा और परफेक्ट वे में इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. सी एस एस डिस्क्राइब how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. Hope you'll understand. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once, and first of all external style sheets are stored in CSS files. Okay. So this is also one demo also given. Okay. CSS के लिए there will but we'll see a working example. ठीक है. जैसे ये वाई यू सी एस एस. सी एस एस यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट, वेरिएशंस एंड लाइक दिस. ओके. सो आई विल शो यू हाउ दिस एक्चुअली वर्क. मैं आपको एक्चुअली एक्सटर्नल बताऊंगी कि एक्सटर्नल जो हमारा है हम उसमें कैसे काम करते हैं. ओके. सो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक तैयार किया हुआ है एग्जाम्पल. एक मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने index.html का फाइल लिया है
ओके अगर मैं इसको रन करूँगी तो सी हाउ दिस ऑल द थिंग्स शो हेलो वर्ड, दिस इज़ पैराग्राफ, और पैराग्राफ को मैंने कंटेनर में रख के इसका सब पैडिंग एंड इसका ले पैडिंग होता है ये, दिस इज पैडिंग, दिस रेड वन ना, देन मार्जिन मैंने ये सब किया, इंट्रोडक्शन किया, कैटेगरी यू कैन सी स्टाइलिंग कैसे ऐड की गई है। ओके मैंने सबमिट बटन को कलर्ड भी किया है, हेडिंग्स यू कैन सी इन दैट वे ना। सो विल गो टू द कोडिंग पार्ट कि इसका कोडिंग हमने कैसे किया है, विल सी दैट। तो आई विल ओपन दिस विथ सम sublime text. Okay, so yes, so here you can see this is my HTML. Okay, and one more thing, start from the top. Okay, so see ये मेरा HTML का है, that is doc type HTML एंड लाइक दिस टाइटल एवरीथिंग द सेम ओनली जैसे हमने HTML में किया था। ओके इवन दिस इज़ द सेम एग्जाम्पल, सिर्फ मैंने यहाँ पे CSS को ऐड किया है। अब आप देखो मैंने बताया था इंटरनल क्या होता है कि जैसे यू कैन सी द लिंक, दिस इज़ द लिंक इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट डॉट, दो ही होते हैं टेक्स्ट या CSS एंड हेयर CSS स्टाइल डॉट CSS। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पर मैंने ये इसी उसमें मैंने फोल्डर में ये एक अलग बनाया था दैट इज स्टाइल शीट के नाम से एंड डॉट CSS करके मैंने उसको सेव कर लिया। तो ये जो मेरा स्टाइल शीट है वो है मेरा, यू कैन से ये रहा स्टाइल शीट। तो ये जो है यहाँ पर मैंने इसकी करी है पूरी डिज़ाइनिंग। ओके लाइक दिस, तो यू कैन यू विल ऑल्सो सी कि कैसे आपका चेंज भी होता है। ठीक है, सो ये मेरा मैंने स्टाइल ये CSS मैंने यहाँ पर क्या कि जो भी मैंने उसमें डिज़ाइनिंग करी है वो मेरा रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल जब आप इसको रन करोगे, ओके होप यू विल सी दिस, जैसे यहाँ पर कंटेनर हेलो दिस इज़ माई असाइनमेंट फॉर HTML यूजिंग CSS एंड ऑल दीज थिंग्स, देन मैंने यहाँ पर ये कैटेगरीज के लिए लिया है। ठीक है, दैट इज़ HREF लाइक दिस यूर, एंड देन मैं फॉर्म पे आई हूँ। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखोगे इस ये सिर्फ आपका नॉर्मल HTML है, बट जो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है, हम कुछ भी ले लेते हैं, लाइक मैं अपना पैराग्राफ ही ले लेती हूँ तो यू कैन सी द डिफरेंस। तो मैं ये मेरा पैराग्राफ के लिए है। ओके क्लास कंटेनर क्लास बॉक्स 1 हेलो वर्ड। ओके तो जो इसका जो डिज़ाइनिंग है वो मेरा है दैट इज़ इन दिस सी। तो अभी अगर मैं जब इसको रन कर रही हूँ तो वो देख ही लिया था आपने आउटपुट क्या था। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई रन दिस, ओके ओपन किया मैंने ब्राउज़र में, सो यू कैन सी दिस इज़ हेलो वर्ड एंड ऑल फाइन। अब व्हाट आई विल डू हेयर, आई विल गो टू दिस स्टाइल शीट, ओके जहाँ पर मैंने इसका वो किया है। ओके बॉर्डर रेडियस एंड कैटेगरी पैडिंग ये सब चीज़ें होती हैं। आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर एंड स्क्वायर है फाइन एंड डॉटेड ब्लैक लाइक दिस। ठीक है, सो व्हाट कैन आई डू हेयर, आई विल चेंज सम स्टाइलिंग हेयर एंड देन यू सी द डिफरेंस। ओके तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर किया है वाइट है, अगर आप अभी इसमें देखेंगे सो द जो आपका बैकग्राउंड का कलर है दैट इज़ इट इज़ वाइट। तो विल ओके एंड फन फैमिली एरियल ये सब एक्चुअली डिफाइंड होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें डिफाइंड है कुछ नहीं। ओके कंटेनर मार्जिन, सो अगर आप देखो तो विड्थ जैसे 500 पिक्सल है यहाँ पे। ठीक है, सो बैकग्राउंड कलर आप इसको कुछ और भी ले सकते हो, लाइक मतलब एनी कलर यहाँ पे जैसे बॉर्डर राइट 5 पिक्सल रेड सॉलिड लिया है, सो यू कैन चेंज दिस। लाइक आप इसको क्या कर सकते हो यहाँ पर दैट इज़ ब्लैक कर दो इसको। ठीक है ब्लैक, ये पूरा करना पड़ेगा आपको ना, राइट टॉप इसमें ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देती हूँ एंड आई विल डू ब्लैक। यहाँ पर भी इसको चेंज करते हैं एंड विल डू ब्लैक सॉलिड एंड हेयर ऑल्सो विल चेंज। तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक सॉलिड। ओके फाइन, सो अब इसको हम सेव करते हैं, Ctrl+S करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड नाउ अब इसको हम